बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। देखिए आज हम आपको एक नए वीडियो में क्लास 6 की क्लास लेके आ रहे हैं और इसमें हम आपको अलजेब्रा के बारे में बताएंगे। अलजेब्रा से जैसे कि आप लोग नाम से परिचित होंगे कि अलजेब्रा कहते किसे हैं। जब भी हम अलजेब्रा की बात करते हैं उसमें दो चीजें आती हैं, एक तो कांस्टेंट नंबर आता है, एक तो वेरिएबल। दूसरा क्या आता है? वेरिएबल, या फिर उसे हम लिटरल नंबर भी कहते हैं। जैसे यहां पे ध्यान दीजिए कि अलजेब्रा को जब हम दो पार्टों में देखते हैं तो एक तो होता है लिटरल और वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट नंबर। अब देखिए वेरिएबल क्या होता है। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि अलजेब्रा के दो पार्टों में बांट दिया गया, एक तो लिटरल और वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट नंबर। तो कांस्टेंट नंबर में आपके जितने भी नंबर आते हैं नेचुरल नंबर में, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये जितने भी नंबर आपके आएंगे, 0, ये सभी आपके क्या आएंगे? कांस्टेंट नंबर में। क्योंकि कांस्टेंट ऐसे नंबर को कहा जाता है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। जब हम 0 1 2 3 4 की बात करते हैं, चाहे हम इंडिया में रहें, चाहे अमेरिका में रहें, चाहे चाइना या वर्ल्ड की किसी भी कंट्री या देश में हम जाएं, तो इन नंबरों की वैल्यू नहीं बदलती है। क्योंकि अगर किसी भी रुपए पर, किसी भी देश के मुद्रा पे, करेंसी पे अगर 50 लिखा हुआ तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 50 होगी। 10 लिखा है तो 10, तो इसका मतलब कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो निश्चित होती है, वो फिक्स होती है। लेकिन जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल में अल्फाबेट आ जाते हैं, जैसे x आ जाता है, y आ जाता है, z आ जाता है, a b c, ठीक है। और इसके अलावा p q r s, बहुत सारे ऐसे अल्फाबेट आ जाते हैं जिसको हम जानते हैं लिटरल या वेरिएबल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आपको जैसे p q r s, ठीक है, तो x y z a b c p q r s, तो और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये सभी अलजेब्रा के दो पार्ट हैं, एक तो कांस्टेंट नंबर और एक तो देखिए बच्चों, अब अलजेब्रा में हमने आपको इसको दो पार्ट में बता दिया कि एक लिटरल और वेरिएबल होता है, दूसरा कांस्टेंट नंबर होता है। लेकिन इनका भी ऑपरेशन होता है। जैसे हम कांस्टेंट नंबरों का ऑपरेशन करते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया और मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया, ऐसे ही हम अलजेब्रा के नंबरों का भी ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है जैसे एडिशन। अब मान लीजिए कि अगर हम x इंटू एक्स, देखिए हमने अलजेब्रा के दो पार्टों में आपको बताया, एक तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक लिटरल और वेरिएबल वैल्यू होती है। अब इनका हम क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे? ऑपरेशन ऑफ लिटरल और वेरिएबल एंड कांस्टेंट नंबर। अब इनका ऑपरेशन जैसे एडिशन, नंबर एक हो जाएगा एडिशन। एडिशन में क्या होगा? जैसे अगर हम कोई भी लिटरल और वेरिएबल नंबर ले लें, मान लीजिए x ले लिए, क्या ले लिए? x ले लिए, और कोई कांस्टेंट नंबर ले लिए 5। जब हम इसका एडिशन करेंगे तो एडिशन इसका हो जाएगा x प्लस 5। क्या हो जाएगा? x प्लस 5। अगर हम कोई नंबर a ले लें और कोई कांस्टेंट नंबर 2 ले लें तो इसका हमारा एडिशन हो जाएगा a प्लस 2। इसी तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, x y z कुछ भी कर सकते हैं।
हम ये नहीं कह सकते हैं कांस्टेंट कांस्टेंट का ही जुड़ेगा, वेरिएबल वेरिएबल का ही जुड़ेगा, ये किसी में भी हो सकता है। जैसे अगर हम दो सेम अगर हम वेरिएबल ले लें तो ये आपका x प्लस एक्स जोड़ के 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। जैसे अगर हम a प्लस a कर दें प्लस b प्लस b कर दें, ये आपका जो होगा ये 2a हो जाएगा, ये प्लस 2b के रूप में हो जाएगा। इसी तरीके से हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे y प्लस y, z प्लस z प्लस z, तो जितनी बार होगा जैसे ये आपका 2y हो जाएगा प्लस 3z हो जाएगा। इस तरह से हम इनका क्या कर सकते हैं? एडिशन कर सकते हैं वेरिएबलों का और कांस्टेंटों का। जैसे कि आप कांस्टेंट वैल्यू का आप तो जानते ही हैं पहले से कि 5 प्लस अगर 3 जोड़ेंगे तो ये 8 के बराबर होगा। तो इनका तो आसान है, लेकिन हम क्लास 6 में जब आते हैं तो अलजेब्रा जब हमको चैप्टर मिलता है इसमें एक अलग वेरिएबल हो जाता है जिससे उसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज हो जाती है। अब ध्यान दीजिए कि अब हम आपको बताते हैं कि वेरिएबल क्यों कहा जाता है। वेरिएबल ऐसे नंबरों को इसलिए कहा जाता है कि इनकी वैल्यू बार बार क्या होती है? चेंज होती है। क्योंकि जब हम मान लीजिए कि 5x प्लस 2 अगर लिख रहे हैं और x की वैल्यू अगर मान लीजिए हम 3 रख लिए तो 5 इंटू 3, क्योंकि हम x की वैल्यू क्या लिख लिए? 3 और प्लस 2, तो ये 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17। तो आपको दिख रहा है ये वैल्यू अगर मान लीजिए इसी में हम अगर वैल्यू इसका ले लें, मान लीजिए x बराबर हम 2 ले लिए तो 5 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब देखिए x की वैल्यू चेंज हो गई कांस्टेंट में तो पूरे आपके पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया? चेंज हो गया। यहाँ पे 17 मिला, वहां पे आपको क्या मिला? 12 मिला। इसका मतलब इसीलिए वेरिएबल कहा जाता है कि x y z a b c d p q r s t जितने भी वेरिएबल या लिटरल वैल्यू हैं उसके मान बदलते ही पूरे अलजेब्रा जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज हो जाती है। इसलिए हम उसे लिटरल या वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग समझते रहिए। देखिए बच्चों, अभी हमने आपको जो है लिटरल नंबर अर्थात वेरिएबल एंड कांस्टेंट नंबर का हमने आपको एडिशन बताया। अब हम आपको इसी वीडियो में सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बताएंगे। तो हम सबसे पहले दूसरा नंबर देखते हैं, सबट्रैक्शन क्या होता है। जैसे अगर कोई भी नंबर अगर वेरिएबल का ले लें या लिटरल का या फिर हम कांस्टेंट ले लें, जैसे मान लीजिए x है, x ले लिए और 5 ले लिए, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये x माइनस 5 इसका सबट्रैक्शन होगा। कभी कभी कोई नंबर पॉजिटिव होता है और निगेटिव भी होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम माइनस वाई का माइनस 2 में अगर सबट्रैक्ट करें तो ये क्या होगा? ये माइनस वाई होगा माइनस 2 होगा। इसको हम माइनस वाई और माइनस माइनस में जब मल्टीप्लाई होगा ये प्लस 2 आपका आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं? सबट्रैक्शन कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे वैल्यू हैं, जैसे अगर हम a का 3 में कर लें सबट्रैक्शन तो a माइनस 3 हो जाएगा। अगर हम कहें कि 5 का b से सबट्रैक्शन कर दें तो ये आपका 5 माइनस b हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे नंबर वेरिएबल के लेकर के कांस्टेंट का लेकर के हम आपस में सबट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये रहा आपका सबट्रैक्शन ऑपरेशन। और हम आपको अब बताएंगे अगला जो तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम? देखो बच्चों, हम आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन बताएंगे वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू का। जैसे मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं का आपस में गुणन करते हैं। क्या करते हैं? गुणन, जिसे हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। अब मान लीजिए जैसे हम कोई z ले लिए वैल्यू और 3 ले लिए, तो इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो z इंटू 3 इज इक्वल टू 3z हो जाएगा। लेकिन अगर हम वेरिएबल का ही करें, जैसे अगर हम मान लीजिए y
इंटू वाई के कर दिए, तो इसका मतलब y इंटू वाई, y के पावर जो है 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 इसलिए दर्शा रहा है कि y 2 बार है, y का 2 बार मल्टीप्लीकेशन है। अगर हम यहाँ पे a इंटू a लिखें तो ये आपका a के पावर 3 हो जाएगा। इसका मतलब a का मल्टीप्लीकेशन 3 बार है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी एडिशन में क्या पढ़े थे कि अगर हम a प्लस a करेंगे तो 3a हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि इसमें 3 जो है a 3 बार जोड़ा गया है, तो इससे मल्टीप्लिकेशन ये पावर में हो जाता है और एडिशन में ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं, जैसे अब हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए कि कोई भी और p ले लेते हैं, p इंटू p, ये क्या होगा p के पावर 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन में किसी भी नंबर का अगर सेम वेरिएबल है या लिटरल नंबर है, उसका आपस में जितनी बार है हम जोड़ने के बाद घात के रूप में लिख देते हैं। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि इसके पावर 1, इसके पावर 1, इसके पावर 1, ये आपका 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 3। इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, घातांक जिसे कहते हैं, तो उसमें हम आपको रूल बताएंगे तो उसमें किस तरह से होता है। अब मान लीजिए कह रहे हैं कि आप सर एक ही घात वाला बता रहे हैं, पावर वाला, हम आपको कई ऐसे बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे a स्क्वायर इंटू a क्यूब, अब हम इसको कहेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ऐसे नंबरों का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये a के पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है और पावर 3 है, सभी को जोड़ देंगे, 3 1 4 मतलब 3 प्लस 1 4 प्लस 2 कितना होगा a के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। x के पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अन्य नंबरों का भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 12 हो गया, 12 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो ये आपका हो जाएगा 12xyz हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कहें कि 5x स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर इंटू 3 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का कांस्टेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5 3 या 15 हो जाएगा, और x स्क्वायर है तो इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर, ये आपका 15x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर आपका हो जाएगा। ये रहा आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑफ लिटरल और वेरिएबल और क्या होगा एंड कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन। अब हम आगे जानेंगे नंबर 4, जिसे कहते हैं डिवीजन। इन नंबरों का डिवीजन हम कैसे करेंगे। अब देखिए ध्यान से आप लोग कि डिवीजन कैसे करते हैं इन्हीं नंबरों का। मान लीजिए जैसे नंबर 4 आपका है डिवीजन। डिवीजन में क्या करेंगे, मान लीजिए हम एक्स स्क्वायर ले लिए और 5 ले लिए। इसका जो डिवीजन का मतलब होता है भाग, क्या होता है भाग, जैसा कि आप इसका साइन जानते हैं तो इसको हम डिवीजन कहते हैं। अब इसको हम एक्स स्क्वायर बाई 5 कर देंगे अपॉन 5, तो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर में 5 का क्या है डिवाइड है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 5 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे कि अगर सेम नंबर हो, सेम नंबरों का अगर हमको डिवीजन करना हो, जैसे कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल नंबर भी, तो आइए हम मान लेते हैं कि ये कोई 5x स्क्वायर हो गया जिसका डिवाइड बाय x करना है, तो 5x स्क्वायर डिवाइड बाय x, तो इसका मतलब x एक बार कट जाएगा, बचेगा क्या 5x बचेगा। तो इस तरह से हम नंबरों का क्या करते हैं डिवीजन। यही नहीं, हम कांस्टेंट नंबर भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए a स्क्वायर, मान लीजिए यहाँ 12a स्क्वायर b अपॉन, अगर हम कहें कि 3ab है, अगर इससे डिवाइड करें तो इसका मतलब b से कट जाएगा, एक बार a कट जाएगा और 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो ये बचेगा क्या मेरे पास 4a। इसको सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा 4a बचेगा। अच्छा बच्चों, तो जितना हमने आपको ऑपरेशन बताया लिटरल नंबर का, कांस्टेंट नंबर का, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से जो है समझ पा रहे होंगे। और इसको आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे,
क्योंकि इस वीडियो में इतना नहीं बता पाएंगे कि जितना आप लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन हाँ जितना बता रहे हैं अगर उतना आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, अगर प्रैक्टिस में ला रहे हैं, अपने मन से आप नंबरों को बनाइए, उसका ऑपरेशन कीजिए, ऑपरेशन में एडिशन कीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए और डिवीजन कीजिए। देखिए आप भी बहुत अच्छा, बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और अपने क्लासों में आप एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इन सब चीजों को अगर जितनी बार, क्योंकि शिक्षा का मतलब ही होता है कि शिक्षा कहता है कि जितना हमको आप अभ्यास में लाएंगे उतना हम आपके साथ रहेंगे। इसलिए शिक्षा अगर आपको अच्छी तरह लेनी है तो उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। अन्य चीजें आप करिए, लेकिन कम से कम जो मूल आपका काम है उसको आप करिए कि हमारा अगर काम पढ़ाई है तो कम से कम अपना जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई करें। और अगर आप अपने काम के प्रति जिम्मेदार हैं, दुनिया में आपको कोई हिला नहीं सकता है सक्सेस होने से। आप कहीं भी रहेंगे, किसी भी क्षेत्र में रहेंगे, किसी की आवश्यकता नहीं है, आप जहां रहेंगे आप अपनी प्रतिभा बिखेरते रहेंगे। तो इसी के साथ बच्चों ये आपका अलजेब्रा का जो एक वीडियो पार्ट 1 है ये आपका आज पूरा हुआ और मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे। प्रैक्टिस करिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक आप जो है सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, शेयर करें और मजे से पढ़िए, क्योंकि जितना आनंद है पढ़ाई में उतना आनंद कहीं नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।